मैं राजेश जैन आज लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज से। एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आज पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद में मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया। थका हुआ हूँ, लेकिन जब मैं उस अपने दोस्त से मिला और उससे बातचीत की तो उसके और अपने अनुभव से मैंने एक बात सीखी कि हम बदलाव से डरते हैं। ये बात दोस्तों मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं कभी भी बदलाव से नहीं डरा, और जब भी समय ने मुझे ये अनुभव कराया कि मुझे बदलाव करना चाहिए तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया। लेकिन आज मेरे बहुत सारे दोस्त, क्योंकि मुझे इस दोस्त के साथ बैठने के बाद पता चला कि कहीं ना कहीं मुझे इस टॉपिक पर बोलना चाहिए। बदलाव समय का, या मैं ऐसे कहूं कि यह एक जरूरत बन जाती है। जैसे कि जनरेशन गैप हम हमेशा बात करते आए हैं, लेकिन ये बदलाव कैसे होता है। उदाहरण के तौर पे पहले चिट्ठी लिखी जाती थी और कई दिनों में पहुंचती थी, फिर टेलीग्राम आया, वो कुछ दिनों में पहुंच जाता था या कुछ घंटों में पहुंच जाता था। फिर एक डिजिटल क्रांति आई और घंटों और मिनटों में ये चीजें होने लग गई। लेकिन आज मेरे बहुत से दोस्त समय के इस बदलाव को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूं और मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बदला है, और वो मैंने इसलिए बदला है कि उस कंपनी के जो डायरेक्टर थे, सीईओ थे, मालिक थे, जो भी थे, उनके जो कमिटमेंट थे, उन्होंने जो भी बातें कही थी, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी को छोड़ के उनके साथ गया था। मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र बन गए इस दौरान, सत्यपाल जी, और डायरेक्ट सेलिंग को लेके वो भी बड़े पॉजिटिव हैं। और मेरे को इसी दौरान एक बहुत ही अच्छी टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला अजय शर्मा जी के साथ में। और ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि समय के साथ साथ में इन लोगों ने बदलाव किया, अपने आप को बदला। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूं, लाइव इसलिए आ रहा हूं कि समय के हिसाब से आपको और हमको बदलना चाहिए। अगर हम बदलते नहीं हैं, और खास तौर से डायरेक्ट सेलिंग में, तो हम ना केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बल्कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं अपने छोटे से फायदे के लिए। ये बात बहुत ही गंभीर है, सोचने की है। आपको इसको सोचना चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने दोस्त के साथ बैठा तो मुझे लगा कि आज मुझे लाइव आना चाहिए। मैं बहुत ही कम लाइव आता हूं, ना के बराबर आता हूं,
लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जब मैं आज अपने दोस्त के साथ बैठा और जब मैं वहां से उठ के चला, मैं घर नहीं पहुंचा अपने, लेकिन मुझे एक मैसेज अपनी आने वाली जनरेशन को देना था। और वो इसलिए जरूरी था कि अगर हम अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे, हम उनको सही दिशा नहीं देंगे, तो कुछ लोग अपने लालच में उस नई जनरेशन को फिर से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे गलत दिशा में भटका देंगे। और कुछ कंपनी के मालिक यही चाहते हैं कि वो खुद पैसे वाले बन जाएं, खुद बड़े बन जाएं, बाकी लोग, बाकी लीडर्स, बाकी जो भी लोग उनके साथ जुड़े हैं, उनका क्या होगा, वो भगवान मालिक है। दोस्तों, ये वीडियो बनानी इसलिए जरूरी थी, मैं नहीं चाहता था ये वीडियो बनाऊं, लेकिन जब मैं अपने दोस्त के घर से उठ के बाहर आया, उससे बातचीत की मैंने, और लगभग 1 घंटे मैं उनके साथ बातचीत की, परिवार के साथ बातचीत की, तो उन्होंने पता मुझसे क्या कहा कि पूरे भारत के अंदर में मेरा काम है, लेकिन मैं उनकी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता था। अगर मैं उनका पे आउट पूछता कि पिछले 1 साल का आप अपना पे आउट दिखाइए और अपनी टीम का पे आउट दिखाइए, और बदलाव होने के बाद में उनका बदलाव होने के बाद में उनका पे आउट दिखाइए, तो उनके पास जवाब नहीं होता। मैं नहीं चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे सामने नीचा हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन जैसे सैकड़ों लीडर तक मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि दोस्तों, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कंपनी के मालिक, कंपनी की सीईओ, कंपनी के डायरेक्टर्स आपका और हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस बात को आप आज समझ गए, पिछले 25 सालों में डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए बहुत बड़ा काम भारत में नहीं कर पाई है, क्योंकि इन जैसे लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया है खुद को बड़ा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं सिर्फ आपको यही मैसेज दे रहा हूं कि आप अपना डिसीजन लीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी टीम के बारे में सोचिए, और जो कंपनियां हैं उसके बारे में एनालिसिस कीजिए। जैसे मेरा दोस्त भ्रम में है, आप लोग भ्रम में मत रहिए। उसका भ्रम आज नहीं तो कल खुलेगा। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है कि पिछले 25 सालों के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आपका और हमारा भरपूर शोषण हुआ है, लीडरों का शोषण हुआ है। उन्होंने अगर 100 रुपए कमाए हैं तो आपको उस 100 रुपए के अंदर में 1 रुपया भी वापस नहीं दिया है। मेरे साथ टेबल पे बैठिए, मैं इसके उदाहरण आपके सामने रखूंगा और आपके सामने सबूत के साथ में रखूंगा। बहुत सारी कंपनियों के उदाहरण मेरे पास में हैं, क्योंकि आज मैं मेरे मित्र के साथ बैठा और जब उन्होंने 1 घंटे मेरे से बात की और जब मैं बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज लाइव आना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो लूट
भारत के अंदर में मची हुई है। और जो झूठे वादे ये कंपनियां करती हैं और इस कंपनी के डायरेक्टर्स करते हैं, सीईओ करते हैं, लाइव आते हैं सोशल मीडिया पे, आप उठा के गूगल पे चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। कई कंपनियों के मालिकों ने आज से कुछ साल पहले क्या कहा, 1-1.5 साल पहले कहा, कुछ महीने पहले क्या कहा, और आज वो क्या कहते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को, शर्म मर चुकी है उन लोगों की, आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है उनके। किस अधिकार से, किस चीज की वजह से वो ये बोलते हैं? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। आज से कुछ दिन पहले कुछ बोलते थे और आज कुछ बोलते हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। इस इंडस्ट्री को बदनाम करके रख दिया उन्होंने, मजाक बना दिया इस इंडस्ट्री का। और हमारे जैसे लोग उनकी उल्टी सीधी बातों में, लच्छेदार बातों में, झूठी बातों में आ जाते हैं और उनके साथ काम करते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी, मेरे बाद की जनरेशन, आपके बाद की जनरेशन उनके साथ काम कर रही है। क्यों? झूठे कमिटमेंट की वजह से। डूब मरना चाहिए इन ऐसे लोगों को। झूठे कमिटमेंट करते हैं। अगर उनको शर्म नहीं आती तो वो अपनी पुरानी वीडियो देख लें, अपने पुराने कमिटमेंट देख लें, सोशल मीडिया पे उन्होंने क्या बोला था और आज क्या बोल रहे हैं। और आज वो दावे करते हैं और उनकी टीम दावे करती है, उनके लोग दावे करते हैं। मेरे मित्र, मुझे पता है आज नहीं तो कल उनके साथ गलत होगा, लेकिन मैं वहां कुछ नहीं बोला। किस लिए नहीं बोला? कि मित्रता का भी एक धर्म होता है, मर्यादा होती है। और जो कंपनी के मालिक हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं उनके साथ टेबल पे बैठा था, वो पहले कुछ बोलते थे, आज कुछ बोलते थे। मेरा जैसा व्यक्ति तो शायद हो सकता है कि नुकसान सहन भी कर जाए, लेकिन वो जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या नुकसान सहन कर लेगी? इस देश का कितना नुकसान कर रहे हैं, समझ रहे हैं सर मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? आपके साथ ही टेबल पे बैठा था मैंने ही मेल की थी DPMRP, याद है आपको? अपनी पूरी LOS को मैंने मेल की थी। बात करते हैं आप मार्केट बदलने की, बात करते हैं कि हम देश बदलेंगे। सर पहले खुद तो बदल जाइए, खुद तो ठीक हो जाइए। गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को, और जितने लोग आपके साथ में जुड़े हैं उनको पिछले कितने सालों से आप गुमराह कर रहे हैं। हम लोग आपके साथ जुड़े, एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़े, और आपने क्या किया? कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में आपने अपनी बातें बदल दी। मुझे अपने आप पे शक होता है कि मैं आप जैसे व्यक्ति पे भरोसा कर गया, जो पिछले 20 सालों से, 25 सालों से कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर में मेरे साथ जो काम कर रहे थे वहां पे भरोसा था। लेकिन मैंने उस बात को अपने दोस्तों के साथ में, जिनके साथ मैं काम कर रहा था, मैंने उठाई है। पूछ लीजिएगा, शर्म आनी चाहिए आपको। सोशल मीडिया पे आके झूठ बोलते हैं, रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, और फिर आके एक्सप्लेनेशन देते हैं। और आपके टॉप अचीवर्स बात करते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती किसी से बात कैसी करनी चाहिए। उम्र का लिहाज नहीं है उन लोगों को। दोस्तों थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया तो माफी चाहता हूं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक कंपनी के साथ में जो भी हुआ